नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की, और लहसुन की उपज को लेकर हमने आपसे पिछली जो चर्चा की थी उस चर्चा और आज की चर्चा के बीच में बाजार में बहुत ज्यादा कोई उलटफेर नहीं हुआ है। बाजार सामान्य रूप से सप्ताह की शुरुआत के 2-3 दिन अच्छे ढंग से चलता रहा, सुधार के साथ चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाजार में ज्यादातर मंडियों में स्थिरता बनी रही। फिर उसके पश्चात शुक्रवार के दिन देखे तो बाजार में कहीं पर से कुछ नरमी की खबरें भी आई। फिर उसके पश्चात शनिवार के दिन देखे तो बाजार में फिर नरमी तो रुक गई, किंतु नरमी के साथ स्थिरता बाजार में दिखाई दी। अब आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 17 मई 2026 और दिन है रविवार का। तो आज के दिन सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन है, किंतु पिछला पूरा सप्ताह जो बीता, इस सप्ताह के दौरान पहले 2-3 दिन, फिर उसके बाद कुछ बदलाव, और बदलाव के साथ कल शनिवार के दिन बाजार का लेवल देखे तो हमारी देसी लहसुन अच्छे से अच्छी क्वालिटियां जो बिक रही थी उसके भावों का लेवल था 13,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये, और बेस्ट क्वालिटी में सुपर बेस्ट क्वालिटी हो, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी हो तो 15,000 या 15,200-300 रुपये तक भी अवश्य बिकी है। कल के दिन भी हमारी देसी लहसुन, और निचले दर्जे के भावों की बात करें तो प्रति क्विंटल 3,500, 3,600, 700 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये तक में बिक रही थी देसी लहसुन। ऊटी लहसुन की बात करें तो ऊटी लहसुन के भावों का लेवल भी सामान्य रूप से अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो तो 16,000 से लेकर 17,000 से 18,000 रुपये। बेस्ट क्वालिटी की रेंज, तो बेस्ट क्वालिटी की रेंज के भावों का लेवल 18,000 रुपये से लेकर ऊपर में 21,000 रुपये तक। और सभी के सभी बाजारों में, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के नीमच हो, मंदसौर हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, या फिर राजस्थान का छिपा बड़ौत हो, कोटा हो, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा लहसुन का कारोबार होता है, यही मंडियां एक मॉडल मंडियां होती है लहसुन के भावों के लिए, और मॉडल मंडियों का भावों का ये लेवल रहा है। और यहां तक भाव पहुंचे हैं पिछले लंबे समय के सुधार के पश्चात। तो सुधार के बाद स्थिरता का भी एक समय आता है, और स्थिरता के समय के दौरान बाजार में नरमी कहीं पर बने, कुछ क्वालिटी में नरमी बने, कुछ बाजारों में नरमी बने, ऐसा चलता रहता है। और ऐसा चलना ही बाजार कहा जाता है। और बाजार में स्थिरता का माहौल 1 सप्ताह रहे, 2 सप्ताह रहे या 3 सप्ताह रहे, उससे चिंतित होने की जरूरत इस वर्ष में इसलिए नहीं है कि उपज का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने पिछले हमारे 2-3 एपिसोड में अवश्य रखे हैं। साथ साथ हमारी खपत जहां पर होती है वह हमारी खपत की सभी धाराएं हो, चाहे वह धाराओं में से इंडस्ट्रीज की ओर जाती हुई हमारी लहसुन, यानी कि डिहाइड्रेशन की ओर जाती हुई लहसुन की धारा हो, और डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज के मार्केट की स्थिति हो, साथ साथ हमारी घरेलू जरूरतें जो होती है वह घरेलू जरूरतों में भी हमारे अपने अपने घरों से लेकर छोटे मोटे रेस्टोरेंट हो या प्रतिष्ठित बड़े रेस्टोरेंट चैनल हो, सभी जगहों पर लहसुन की जो खपत और खपत की जो थोक होती है वह थोक अवश्य बनी हुई है अभी तक, और आगे जाकर थोक में कमी कहीं पर से, यानी कि जरूरत की थोक में कमी की संभावना नहीं है। और उपज जो भी मिलनी थी वह मिल गई है। अब कहीं पर से भी हमारे पूरे देश में इतनी ज्यादा नई लहसुन पक कर आने की संभावना नहीं है। जो भी पहाड़ी लहसुन आने की शुरुआत हो गई है वह पहाड़ी लहसुन आएगा अगले कुछ समय के लिए, किंतु
पहाड़ी लहसुन हमारी जो भी आती है उसका थोक इतना ज्यादा मात्रा में नहीं होता कि बाजार को वह ज्यादा प्रभावित कर पाए, कुछ सामान्य असर उससे होती है थोक के रूप में। तो पहाड़ी लहसुन की उपज आने की शुरुआत से भी बाजार को किसी भी तरफ से कोई जोखिम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति की ओर देखें तो पूरी दुनिया में हमारा लहसुन पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो अवश्य इस वर्ष में कुछ ज्यादा थोक में जा रहा है, कुछ देशों में अच्छे भावों से जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कि निर्यात व्यापार को लेकर भी स्थिति अवश्य अच्छी है, किंतु एक जोखिम जो सबसे बड़ा हमारे सामने है वह जोखिम है चाइनीज घुसपैठिया लहसुन का। भावों का लेवल हमारे देश का जो है उसके सामने अगर वहां पर अभी तक में भावों का जो लेवल सुनाई दे रहा है वह लेवल चलता रहा, यानी कि हमारे अपने देश के घरेलू बाजारों में लहसुन के भावों का जो लेवल है उसके सामने वहां पर अभी तक की जो खबरें आ रही है उस खबरों के मुताबिक 30% या 35% तक ही भावों का लेवल चल रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर भावों में कुछ सुधार बनता है तो हमारा जोखिम अवश्य कम हो जाता है, किंतु वहां पर भावों में सुधार नहीं होता तो हमारा जोखिम अवश्य बढ़ जाता है। किंतु इस जोखिम के सामने किसान, साथ साथ व्यापारी और उसके साथ हमारा सरकारी तंत्र जो है ये सभी के सभी हम मिलकर अगर सामना करेंगे तो हो सकता है कि कम से कम थोक में घुसपैठिया चाइनीज लहसुन हमारे देश में आने की संभावना बनेगी। हमारी अपने देश की जो जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से सोचे समझे तो बाजार अवश्य बना रहेगा और आगे जाकर बेस्ट रेंज क्वालिटी में निरंतर सुधरता भी रहेगा। सुधार कितना रहेगा और सुधार कहां तक पहुंचेगा उसका आधार बनेगा बेस्ट रेंज क्वालिटी के लहसुन हमारे किसान समुदाय की ओर से बाजार तक पहुंचाने का रवैया कैसा रहता है। अगर भावों में कुछ ज्यादा सुधार हो जाए और सुधार के चलते बेचने का हमारा जो उत्साह है वह उत्साह एक साथ ज्यादा थोक के रूप में बाजार तक पहुंच जाए तो अवश्य वही क्वालिटी में भी कुछ नरमी या तो कुछ समय के लिए स्थिरता बन सकती है, किंतु वह भी लंबे समय के लिए बने रहने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, चिंता से पर है हमारा लहसुन, सिवाय की चाइनीज घुसपैठिया लहसुन ज्यादा थोक में हमारे देश के भीतरी बाजारों में बिकने के लिए आ पहुंचे। दोस्तों, तो आज के दिन लहसुन की हमारी उपज के ऊपर हम आपके साथ जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारे किसान समुदाय के लिए ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी की ओर से सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।